हे दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 72। अभी तक आपने इसके शेष एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगती है। देर रात रणवीर हाईवे पर गाड़ी ड्राइव करते हुए माही के साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रहा था। उसका दिल आज बहुत दर्द में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि माही सीधा सीधा उस पर इल्जाम लगा देगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि रणवीर का दिल टूट गया था। लेकिन जब रणवीर को माही की बातें याद आ रही थी तो वो वक्त भी याद आ गया जब माही ने उसके प्यार को एक हवस का नाम दे दिया था। ये याद करते ही उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। कपूर मेंशन। माही सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके लंबे बाल सोफे के नीचे तक आ रहे थे। माही की आंखें कुछ देर पहले ही लगी थी। उसके चेहरे से ही लग रहा था जैसे वो रोते हुए सोई है। इन 2 दिनों में उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। एक थकान सी, एक उदासी उसके चेहरे पर नजर आने लगी थी। फिर भी वो सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। माही की नींद में ही लगा जैसे कोई उसके शरीर पर अपना हाथ फेर रहा है। वो थोड़ी देर के लिए कसमकसाई और वापस सो गई। उसे लगा कोई कि शायद वो एक सपना देख रही है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे अपनी कमर पर किसी का पकड़ मजबूत होती हुई महसूस हुई तो उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें सीधा रणवीर की गहरी नजरों से मिली। रणवीर को देखकर माही जैसे ही हड़बड़ाकर उठने लगी। रणवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे फोर्सफुली वापस सोफे पर बैठा दिया। माही को रणवीर की आंखों में आज ना तो प्यार ना नजर आ रहा था और ना ही केयर नजर आ रहा था, तो सिर्फ एक जनून, हद से कहीं ज्यादा जनून। यही जनून माही को तो तब नजर आता था जब वो शादी से पहले रणवीर से मिलती थी। जब रणवीर के सिर पर माही को पाने का एक पागलपन सवार रहता था। रणवीर को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर कुछ पल के लिए तो माही अंदर तक कांप गई। रणवीर ने इस जनून से माही को अक्सर डर लगता था। वही रणवीर माही की आंखों में घबराहट साफ देख पा रहा था, जिसे देखकर उसके होठों पर एक एबल स्माइल आ गई और उसने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, क्या हुआ बीबी, मुझसे घबरा रही हो, डर लग रहा है? फिर एक क्रिप स्माइल के साथ बोला, डर लगना भी चाहिए क्योंकि ये डर अब मैं तुम्हारे चेहरे पर रोज देखना चाहता हूँ, हमेशा। कहकर उसने माही के हाथ को पकड़कर खींचा और उसे बेड की तरफ धकेल दिया। रणवीर के ऐसा करने से माही के मुंह से ब्लड निकलने लगा। डर की वजह से माही के मुंह से एक चीख निकल गई। उसने पलटकर रणवीर की तरफ देखा जो उसकी तरह ही अपने कदम बढ़ा रहा था। माही बेड से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि रणवीर ने एक बार फिर उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और उसके बगल में अपने हाथ टिकाकर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना वरना। रणवीर आगे कुछ कहता। माही गुस्से और डर में के मिले जुले भाव से बोली, वरना? वरना क्या? हाँ, क्या करेंगे आप? माही हिम्मत करके बोल तो रही थी पर अंदर ही अंदर वो कांप रही थी क्योंकि वो जानती थी कि रणवीर गुस्से में किसी की नहीं सुनता है। और आज उसे रणवीर से डर भी लग रहा था क्योंकि आज रणवीर का ऑरा उसे काफी खतरनाक लग रहा था। माही की बात सुनकर रणवीर के होठों पर एक डेबल हंसी आ रही थी। उसने माही के चेहरे पर झुकते हुए उसकी आंखों में देखा जिसमें उसे डर साफ नजर आ रहा था। यू हैव बिकॉज क्वेश्चन डार्लिंग वाइफ, जो इस लहजे में मुझे बात कर रही हो। फिर एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ, आइंदा से मुझसे इस लहजे में बात मत करना वरना मेरी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्योंकि प्यार की उम्मीद अब मुझसे मत रखना क्योंकि मेरा प्यार तो तुमसे रास ही नहीं आया। रणवीर की बात सुनकर माही की आंखें नम हो गई थी। उसे आज अपने सामने रणवीर किसी अजनबी की तरह लग रहा था। रणवीर ने जब माही की आंखों में नमी को देखा जो अब आंसुओं के रूप में उसके गालों पर बह आई थी तो उसे अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, इतनी सी बात पर तुम्हें रोना आ गया? अभी तो आगे तुम्हें बहुत कुछ झेलना है बीबी। कहते हुए वो जैसे ही माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बोली, मुझसे दूर रहिए आप रणवीर। रणवीर को माही का ऐसा मुंह फेरना पसंद नहीं आया। माही की इस हरकत ने उसे अंदर से गुस्से को बढ़ाने का काम किया। उसने गुस्से में माही के गालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरा अपने सामने कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आइंदा से ये हरकत दोबारा मत करना। मेरे प्यार को हवस का नाम दिया था ना माही, अब तुम्हें यह हवस हर रात सहन करनी होगी। इज योर विश और नॉट नाउ? आई विल शो यू व्हाट लेस इट नो नाउ रेडी। कहकर उसने माही के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। माही को आज रणवीर की किस में सिर्फ दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि इसमें ना प्यार था ना एहसास था, तो सिर्फ गुस्सा और दर्द देना की चाहत। माही के आंसू जो उसकी आंखों में रुके हुए थे अब वो आंखों के किनारों से बहने लगे। वो रणवीर को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी पर सिर्फ एक कोशिश ही रह गई क्योंकि रणवीर ने उसको पूरी तरह से काबू कर रखा था। माही बार बार अपना मुंह को इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी जिससे इरिटेट होकर रणवीर ने माही के बालों को पीछे से कसकर पकड़ा और उसके गालों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे दोबारा किस करने लगा। अब माही हिल भी नहीं पा रही थी, ना ही वो रणवीर को खुद से दूर कर पा रही थी। उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी पर रणवीर उससे दूर ही नहीं हो रहा था। अब रणवीर का दूसरा हाथ माही के शरीर पर और हिस्सों को बेदर्द से सहला रहा था। एक लॉन्ग डीप किस के बाद रणवीर ने माही के नेक पर किस करना शुरू कर दिया। किस के साथ वो उसे जोर से बाइट भी कर रहा था जिससे माही को बहुत दर्द हो रहा था। इससे इसका रोना भी पड़ गया पर रणवीर को आज माही के आंसू भी नहीं पिघला पा रहे थे। वहीं माही उससे छूटने के लिए झटपटाने लगी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए रणवीर को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माही जितना रणवीर से छूटने की कोशिश कर रही थी रणवीर उतना ही उसके साथ वाइल्ड बिहेव कर रहा था। कुछ देर बाद माही ने हार कर रणवीर का विरोध करना बंद कर दिया। जब रणवीर ने महसूस किया कि माही अब उसका विरोध नहीं कर रही है तो उसने माही के चेहरे की तरफ देखा जो अपनी आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी जिसमें गुस्सा, दर्द,
शिकायत समाई हुई थी। वहीं रणवीर की आंखों में इस वक्त गुस्से के अलावा सिर्फ नफरत, दर्द पहुंचाने की चाह नजर आ रही थी। माही की आंखों में आंसू देखकर रणवीर अब जाकर भी माही को और दर्द नहीं पहुंचा पाया और झटके से उसी के ऊपर से उठ गया। कुछ देर बाद रणवीर सावर के नीचे खड़ा हुआ सावर के ठंडे पानी में भीग रहा था, पर उसका दिल और जिस्म इस वक्त जैसे जल रहा था। उसने अपने दोनों हाथ सामने वाले वॉल पर टिकाते हुए थे और अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो आज माही को दर्द पहुंचाकर अपना सारा गुस्सा उस पर उतारना चाहता था, लेकिन माही की आंखों में नजर आ रहे दर्द को महसूस कर वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर पाया। आखिर उसने माही की से बेइंतहा मोहब्बत की थी, तो वो कैसे अपनी मोहब्बत को दर्द दे सकता था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया और बिना माही की तरफ देखे बेड पर पेट के बल लेट गया। सुबह के करीब 4 बजे माही की आंख खुली, या कह सकते हैं कि होश आया, क्योंकि माही ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था और वो इतना स्ट्रेस झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो रात को बेहोश हो गई थी। उसने अपनी अधखुली आंखों से पहले अपने आसपास देखा तो उसे महसूस हुआ उसके पेट पर कोई भारी चीज रखी हुई है। माही ने अपनी नजरें नीचे करके अपने पेट की तरफ देखा तो रणवीर का बाहरी हाथ उसके पेट पर रखा हुआ था और रणवीर खुद पेट के बल सो रहा था। रणवीर का चेहरा माही की तरफ ही था, जिसकी वजह से उसकी गर्म सांसें माही को अपने गाल पर या गले पर महसूस हो रही थी। माही ने नजरें घुमाकर रणवीर की तरफ देखा और आंसू की एक बूंद उसकी आंखों से बहकर तकिए में कहीं गुम हो गई। उसके बगल में सोया हुआ इंसान वही था जिससे उसने बहुत प्यार किया था। वो तो उसे तब भी नफरत नहीं कर पाई थी जब वो 5 साल उससे दूर रही। रणवीर ने उसे हर तरह का दर्द दिया, लेकिन फिर भी वो उससे नफरत नहीं कर पाई थी। हाँ, दर्द उसे बेइंतहा मिला था। माही ने धीरे से रणवीर का हाथ अपने पेट से हटाया और बेड से बैठ गई, पर बैठने के साथ ही उसके मुंह से दर्द भरी आह निकली, क्योंकि उसका पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें दर्द ना हो रहा हो। कल रणवीर ने गुस्से में उसको काफ़ी हर्ट किया था। माही ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। माही मिरर के सामने खड़ी होकर अपने अक्स को देख रही थी। उसे आज खुद पर ही बड़ा तरस आ रहा था। उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो सी गई थी तो उसकी आंखों में सिर्फ एक खालीपन और एक सहमा हुआ सा एहसास। माही ने खुद को मिरर में देखते हुए ही अपनी नाइट सूट हटा दी। उसने कोमल शरीर पर रणवीर की गई बेरहमी के निशान थे जो अब नीले पड़ गए थे। उसके गालों पर रणवीर की पकड़ के बने अंगुलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर उसकी आंखों से एक आंसू बहकर उसके गालों पर आ गया। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे ही टेक लगाकर बैठ गई। अब वो खुलकर रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी। उसने अपने घुटनों को मोड़कर अपना सिर उस पर टिका लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर तक ना जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड हुआ। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही सावर के नीचे बैठकर रोती रही। सुबह के करीब 7 बजे रणवीर की नींद खुली, पर वो आंखें बंद किए हुए ही बेड पर लेटा रहा और अपने हाथ से किसी को बेड पर टटोलना लगा। जब उसे अपनी बगल वाली जगह खाली लगी तो उसने अपने सिर को उठाकर अपने आसपास देखा। वो माही को ही ढूंढ रहा था, पर उसने खुद को बेड पर अकेला ही पाया। वो बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आज संडे था तो किसी को ऑफिस भी नहीं जाना था और बच्चों का भी आज छुट्टी थी। रणवीर ने सावर लेकर एक ब्लैक टाइट फिटिंग टी शर्ट के साथ ग्रे कलर ट्राउजर पहन लिया था। वो रेडी होकर नीचे आया तो तीनों बच्चे माहिर, आयु और हीर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। रणवीर ने एक नज़र अपने आसपास डाली, शायद माही को ढूंढने के लिए। सुबह सुबह उसे माही को देखने की आदत सी हो गई थी। रणवीर ने अपनी चेयर पर बैठते हुए माहिर से पूछा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? माहिर ने अपने सैंडविच खाते हुए कहा, बड़ी मम्मा दादी के साथ मंदिर गई है। रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया और अपना नाश्ता करने लगा। रणवीर नाश्ता करके अपनी चेयर से उठा ही था कि तभी उसने दादी के साथ माही आती हुई नजर आई। रणवीर जो स्टडी रूम की तरफ जा रहा था, इसके कदम माही को देखकर वहीं रुक गई। माही ने ऑफ वाइट कलर का फुल स्लीव अनारकली पहना हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। वो दादी से मुस्कुराकर बात तो कर रही थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही कालीपन नजर आ रहा था। माही को जब खुद पर किसी की गहरी नजरें महसूस हुई तो खुद ब खुद उसकी नजरें रणवीर पर चली गई, जो उसे ही भावनाहीन चेहरे के साथ देख रहा था। रणवीर से नजरें मिलते ही माही ने अपनी नजरें झुका ली। तभी दादी ने माही से कहा, माही बेटा, बच्चों को और रणवीर को भी मंदिर का टीका लगा दो। बच्चों को टीका लगाना तो ठीक था, लेकिन रणवीर को भी टीका लगाना है, ये सोचकर माही को घबराहट होने लगी। पर वो दादी को क्या कहकर मना करती। उसने हाँ में सिर हिलाया और पूजा की थाल लेकर बच्चों की तरफ बढ़ गई। उसने एक एक करके तीनों बच्चों को टीका लगा दिया। दादी वही चेयर पर बैठी हुई थी, वरना माही रणवीर को टीका किए बिना ही वहाँ से चली जाती, क्योंकि दादी उन्हें ही देख रही थी। इसीलिए माही को रणवीर को टीका लगाना ही था। माही पूजा की थाली लिए रणवीर के पास गई और जैसे ही उसे रणवीर की फोरहेड पर टीका लगाने के लिए रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर की गहरी नजरें देखकर उसे कल रात की बात याद आने लगी, जिसे याद करके माही के हाथ कांपने लगे। रणवीर माही की आंखों में घबराहट साफ देख पा रहा था। उसने एक नज़र माही के कांपते हाथों की तरफ देखा और फिर माही की तरफ देखते हुए कहा, रुक क्यों गई? टीका लगाओ माही। तभी दादी की आवाज़ माही के कानों में आई, अरे माही क्या सोच रही हो, लगाओ ना टीका। माही ने दादी की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया और रणवीर की आंखों में बिना देखे ही जल्दी से उसके फोरहेड पर तिलक लगा दिया और जल्दी से पूजा की थाल रख के मंदिर की तरफ बढ़ गई। रणवीर उसे ही जाते हुए देख रहा था।
जब उसकी डैड की आवाज़ उसके कानों में आई, रणवीर स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रणवीर का ध्यान अपने डैड की तरफ चला गया और उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने डैड के पीछे पीछे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर कहीं बाहर जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ आया ही था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपने पॉकेट में रखे फ़ोन को निकालकर उसे रिसीव किया और उसके अपने कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ की बात सुनकर रणवीर की पकड़ अपने फ़ोन पर कस गई और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, कहाँ मिलने आना है बोलो। सामने से जवाब मिलते ही रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक सुनसान मैदानी इलाके में आकर रुकी। रणवीर ने गाड़ी बैठे हुए ही एक दिशा में तिरछी नज़र से देखा। वहाँ एक शख्स उसकी तरफ पीट किए खड़ा हुआ था, उसका वेट कर रहा था। उस शख्स को रणवीर जानता था क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने ही रणवीर को उससे मिलने के लिए ही बुलाया था। अनिरुद्ध को देखकर रणवीर की पकड़ गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। उसने अपनी साइड का डोर ओपन किया और गाड़ी के बाहर आकर अपने कदम अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा दिए। इससे पहले कि रणवीर उसके करीब पहुंचा, अनिरुद्ध ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था रणवीर, और मुझे पता था कि तुम मेरे कॉल करने पर जरूर आओगे। कहकर अनिरुद्ध ने पलट कर रणवीर की तरफ देखा। इस वक्त अनिरुद्ध के फेस पर एक विनिंग स्माइल नजर आ रही थी, जिसे देखकर रणवीर की मुठ्ठियां गुस्से में कस गई थी। रणवीर ने अनिरुद्ध को घूरते हुए कहा, क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? अनिरुद्ध ने डेविल हंसी के साथ कहा, अब जाहिर सी बात है रणवीर, तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए तो नहीं बुलाऊंगा ना। रणवीर ने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से बको कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो दोस्तों, मैंने आपको इतनी इमोशनल स्टोरी सुनाई है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं देखती हूँ आप अभी तक लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, आप कमेंट करके ये बताना कि आपको इमोशनल स्टोरी ज़्यादा पसंद लगती है या लविंग स्टोरी। अनिरुद्ध ने अपना सीधा मुद्दा पर आते हुए कहा, मैं तो सिर्फ अपने किए हुए वार का असर देखना चाहता था रणवीर, कि कैसे मेरा वार ने तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की नींव हिलाकर रख दी। दरअसल उस दिन माही का रिएक्शन देखकर ही अनिरुद्ध समझ गया था कि उसकी लगाई हुई आग इतनी जल्दी नहीं बुझने वाली। वहीं अनिरुद्ध की बात सुनकर रणवीर ने कुछ पल तो हैरानी से उसे देखा और फिर उसे समझते देरी नहीं लगी कि माही का ब्रेन वॉश करने वाला कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है। रणवीर ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया और उस पर गुस्से में से चिल्लाते हुए कहा, तुमने माही के दिमाग में वो शक डाला ना, और तुम ही थे जिसने उसे सच बताया, वो भी अधूरा। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने ही उसे वो सब बताया जो तुम उसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और क्या कहा तुमने कि मैंने उसे अधूरा सच बताया? तो हाँ, मैंने जानबूझकर उसे अधूरा सच बताया था, क्योंकि जानते हो ना कि अधूरा सच 100 झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अनिरुद्ध की बात सुनकर रणवीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पहले ही उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था और अनिरुद्ध की बात सुनकर तो उसका रहा सहा कंट्रोल भी उस पर से चला गया। इसलिए उसने गुस्से में अनिरुद्ध के मुंह पर एक जोर का पंच दे मारा, जिससे अनिरुद्ध का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और उसके होठों के साइड से कट हो गया। पर अनिरुद्ध ने हंसते हुए अपने होठों के किनारे पर बह रहे ब्लड को अपनी अंगूठे से साफ किया और एक बार फिर रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रणवीर, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अपने प्यार को और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाते हो, क्योंकि उसमें तो मैंने ऐसा जहर घोल दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। कहते हुए अनिरुद्ध ठहाका लगाकर हंस दिया। रणवीर ने उसे अपनी खतरनाक नजरों से घूरते हुए कहा, मन तो कर रहा है अनिरुद्ध की तुम्हें यहीं इसी वक्त मौत की घाट उतार दूं, लेकिन ऐसे करके मैं सावित्री आंटी को तकलीफ नहीं दे सकता। फिर उसका कॉलर एक बार फिर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, और जहां तक बात रही मेरे प्यार की और मेरी शादीशुदा जिंदगी की को संभालने की, तो माही को तो मेरे साथ ही रहना होगा, इसमें चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। कहकर उसने अनिरुद्ध को दूर धकेला और अपनी गाड़ी की तरफ पट गया। अनिरुद्ध ने एक शरारती हंसी नफरत भरी स्माइल के साथ उसे जाते हुए देखा और कहा, वो तुमसे दूर जरूर होगी माही, और तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आखिर तुम्हें भी तो पता चले अपने प्यार के दूर होने का दर्द किसे कहते हैं। अनिरुद्ध की आंखों में एक इमोशनल आकर गुजर गया। कपूर मेंशन। आज संडे होने की वजह से प्रिया और रूही दोनों ही कपूर मेंशन आ गए थे। उसके साथ में रियांश और वेदांत भी थे। माही ने सारिका के साथ मिलकर सभी के लिए लंच प्रिपेयर किया। वैसे तो उनके घर में खाना बनाने के लिए स्पेशल कुक थे, लेकिन सारिका सभी के लिए खुद खाना बनाना चाहती थी और माही ने भी उसकी हेल्प की। थोड़ी बहुत हेल्प प्रिया और रूही ने भी की, क्योंकि वो कुकिंग के साथ साथ बातें भी कर रही थी। लंच रेडी होते ही सभी डाइनिंग हॉल में पहुंच गई। माही, सारिका, प्रिया ने सारा लंच टेबल पर लगा दिया। घर के बड़ों ने पहले ही लंच कर लिया था और आराम करने अपने रूम में चले गए। अब डाइनिंग टेबल पर रुद्र, रणवीर, वेदांत, रियांश, सारिका, माही, प्रिया और रूही बैठे हुए थे। जहाँ खाना खाते हुए सभी आपस में बातें कर रहे थे, वहीं माही किसी ख्याल में खोए हुए प्लेट में ही चम्मच चला रही थी। उसने अब तक खाने के 1-2 बाइट ही लिए थे। वहीं रणवीर की नजरें खाना खाते हुए भी माही पर ही जमी हुई थी। रूही ने खाना खाते हुए कहा, क्यों ना आज शाम हम सभी कहीं बाहर डिनर करने चले और फिर आइसक्रीम पार्टी भी करें। क्यों माही? कहते हुए रूही ने माही की तरफ देखा, पर माही का ध्यान तो जैसे वहाँ था ही नहीं। जब माही ने कोई जवाब नहीं दिया तो सारिका ने उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए पूछा, माही क्या सोच रही हो? हम कुछ पूछ रहे हैं। माही जैसे एकदम अपने ख्यालों से बाहर आई। हाँ, क्या कह रही थी तुम? रूही, माही के चेहरे से ही रुद्र और वेदांत को समझते देरी नहीं लगी कि कुछ तो हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ, जो एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ माही को ही देख रहा
देखते हुए खाना खा रहा था। रूही ने माही के सामने शाम के प्लान के बारे में दोबारा रिपीट किया और उसे सवाल भरी नजरों से देखने लगी। माही ने मना करते हुए कहा, नहीं मेरा मन नहीं है, तुम सब चले जाओ। कहकर वो अपनी चेयर से खड़ी हो गई और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सारिका ने रणवीर से पूछा, आखिर माही को हुआ क्या है? मैं सुबह से देख रही हूँ, वो कुछ खोई खोई सी है, कुछ हुआ है क्या? रणवीर ने अपनी चेयर से खड़ा होते हुए कहा, वो शाम को जरूर जाएगी। कहकर वो भी रूम की तरफ बढ़ गया। माही अपने रूम की विंडो के सामने खड़ी हुई बाहर की तरफ देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है। तभी उसने अपनी नेक पर किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। माही समझ गई कि रणवीर उसके काफ़ी करीब खड़ा हुआ है और इसका एहसास होते ही माही ने अपनी कुर्ती को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें भी घबराहट की वजह से काफ़ी तेज हो गई थी। रणवीर उसकी नेक पर अपने होठ रखकर अपनी मैग्नेट वॉइस में बोला, तुमने शाम को सबके साथ जाने से मना क्यों किया? पर माही ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो रणवीर ने उसकी नेक पर जोर से बाइट की और वापस अपने सवाल को रिपीट किया, जवाब दो माही, तुमने जाने से मना क्यों किया? रणवीर की बाइट करने से माही ने दर्द की वजह से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसने रणवीर की बात का अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। माही की इस तरह से रणवीर की बात का कोई जवाब न देना रणवीर के गुस्से को बढ़ा रहा था। रणवीर ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे वापस अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों इस वक्त गुस्से में लाल थी। उसने माही को झटके से अपनी तरफ किया और कंधे से पकड़कर दीवार से लगा दिया। रणवीर की इस हरकत से माही एकदम से सहम गई और घबराई नजरों से रणवीर को देखने लगी। वहीं रणवीर की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उसमें खून उतर आया हो। इस बार रणवीर ने अपनी एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, शाम को तुम हमारे साथ चल रही हो और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। इट्स माई ऑर्डर एंड यू हैव टू गो डू दिस। ऑलवेज बी रेडी फॉर पनिशमेंट। कहकर रणवीर ने माही को झटके से छोड़ा और रूम से बाहर निकल आया। रणवीर के जाते ही माही वहीं दीवार के सारे पर्स पर बैठ गई और रोते हुए, सजा तो मिलनी ही चाहिए रणवीर, आखिर तुमसे प्यार जो किया है। कहते हुए माही के आंसू एक बार फिर से लगातार बहने लगे। शाम का वक्त। शाम को सभी डिनर के लिए कपूर्स के ही 7 स्टार होटल पहुंचे। वो सभी वहां के टॉप फ्लोर पर पहुंचे क्योंकि वो पूरा फ्लोर ही कपूर फैमिली के लिए रिजर्व रखा था। सभी ने अपनी अपनी पसंद का डिनर ऑर्डर किया। माही का कुछ भी खाने का मन नहीं था, इसलिए उसने अपने लिए सिर्फ सूप ऑर्डर किया था। प्रिया और रोही ने कई बार माही से बात करने की कोशिश की, पर माही वहाँ पर भी गुमसुम ही बैठी रही। उसका ना किसी से बात करने का मन था और ना ही कुछ खाने का। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो बस खुद को रूम में बंद कर ले और अकेले ही रूम में बैठी रहे, पर रणवीर फोर्सफुली उसे यहाँ लेकर आया था। माही ने जब रूही और प्रिया का उदास चेहरा देखा तो अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल आकर बोली, रूही, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मन भी यहाँ आने का नहीं था। तुम अपना मूड ऑफ मत करो प्लीज़। सारिका ने थोड़ा परेशान होते हुए उसका माथा छूकर देखा और कहा, माही क्या हुआ है तुम्हें? ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हम अभी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। माही ने स्माइल करते हुए कहा, दी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बस थोड़ा सा तो लो फील कर रही थी बस, और कुछ नहीं। सारिका ने रणवीर से कहा, रणवीर एक काम करो, तुम माही को घर ले जाओ, ये घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेगी तो इसे अच्छा महसूस होगा। माही ने जल्दी से सारिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं दी, मैं आप सबके साथ ही जाऊंगी, मेरी इतनी भी तबीयत खराब नहीं है। माही इसके आगे कुछ और कहती कि रणवीर ने खड़े होते हुए बिना किसी भाव के कहा, चलो घर चलकर तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब माही के पास कोई और चारा नहीं था, वो चुपचाप अपनी जगह से खड़ी हुई और सिर झुकाए रणवीर के पीछे चल पड़ी। लिफ्ट में पहुंचकर रणवीर ने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर रुकी, उसने माही का हाथ पकड़कर और उसे पार्किंग में खड़ी हुई अपनी गाड़ी के पास ले आया। गाड़ी का डोर ओपन करके उसने माही को अंदर बैठने के लिए कहा। माही चुपचाप अंदर बैठ गई। रणवीर ने डोर बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। पूरे रास्ते माही ने रणवीर से एक भी शब्द नहीं कहा, वो बस विंडो से बाहर देखती रही। गाड़ी ड्राइव करते हुए रणवीर बीच बीच में माही की तरफ देख लेता। उसे याद आ रहा था कि जब भी माही उसके साथ कहीं बाहर जाती थी तो 1 मिनट भी चुप नहीं रहती थी, पूरे रास्ते उसकी बक चलती रहती थी। वहीं आज माही को सुबह से इतना खामोश देखकर रणवीर को अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ तो रणवीर को गुस्सा माही की इस चुप्पी पर भी आ रहा था, क्योंकि कल से माही ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा था। घर पहुंचकर माही बच्चों के रूम में उन्हें देखने चली गई। रणवीर अपने रूम में आ गया और वॉशरूम में जाकर उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए। माही जब अपने रूम में आई तो उसने रणवीर कहीं नजर नहीं आया। बालकनी का डोर ओपन था, जिससे वो समझ गई कि रणवीर इस वक्त बालकनी में है। माही ने कबर्ड से अपनी नाइट सूट निकाली और वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली गई। चेंज करने के बाद माही जैसे ही बाहर आई, उसी वक्त रणवीर भी बालकनी से अंदर आया। रणवीर को एक नज़र देखकर माही अपने बेड की तरफ बढ़ गई और जैसे ही वह वहां जाकर बैठी, रणवीर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। रणवीर को अपनी तरफ आते देखकर माही एकदम फिर से डर से कांपने लगी। उसे लगा कि रणवीर फिर से कल रात की तरह उसके साथ वो सब करने वाला है। अभी तो कल रात का दर्द भी उसके शरीर से और उसके दिल से खत्म नहीं हुआ था। रणवीर माही के पास आया और जैसे ही उसने उसके नाइट सूट के बटन ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, माही ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वो अभी भी सिर झुकाए बैठी हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रणवीर की तरफ देखने की। रणवीर के हाथ वहीं ठहर गए। तभी उसने अपने हाथ पर माही के आंसू गिरते हुए महसूस हुए। वहीं माही के हाथ भी कांप रहे थे, जिससे उसने रणवीर के हाथों को पकड़ा हुआ था। रणवीर ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद की और वापस
नाइट सूट का बटन बंद खोलने लगा। माही समझ गई कि रणवीर अब नहीं रुकने वाला, इसलिए उसने भी अपने हाथ वहाँ से हटा लिए और चुपचाप बैठी रही। वो मन ही मन खुद को फिर से दर्द सहने के लिए तैयार करने लगी। वो समझ गई कि कल तो रणवीर ने उसे फिर भी छोड़ दिया था, लेकिन शायद आज वो न रुके। रणवीर ने जब माही की बॉडी से उसका नाइट सूट अलग किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि माही के पूरे शरीर पर बाइट के निशान थे जो साफ दिख रहे थे। एक कल रात वो माही के साथ कितना हॉर्स किया था। उसकी आंखों के सामने उस रात का मंजर नजर आने लगा। उसे जब उसने 5 साल पहले माही के साथ ज़बरदस्ती की थी, उस वक्त भी उसने माही को ऐसे ही दर्द दिया था। उसने साइड टेबल से आइटामेट निकाली और माही के जख्म पर लगाने लगा। जहाँ जहाँ इसकी उंगलियां टच हो रही थी, माही की बॉडी दर्द से सिरा जाती थी। ऑयलमेंट्स अप्लाई करने के बाद रणवीर ने उसे वापस नाइट सूट पहना दिया। उसकी तरफ एक पेन किलर बढ़ाते हुए कहा, इसे अभी खाओ। माही ने उसके हाथ से चुपचाप पेन किलर लेकर खा ली। अब रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, आप चुपचाप सो जाओ, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारी परवाह इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा गुस्सा तुम पर से कम हो गया है, कहकर रणवीर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही ने उसे जाते हुए देखा और एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहा, तुम तो अपना गुस्सा मुझे हर्ट करके निकाल लेते हो रणवीर, पर मैं क्या करूँ? मैं अपनी तकलीफ, अपना गुस्सा कैसे निकालूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, आज की कहानी रीड करते करते मैं खुद भी इमोशनल हो गई थी। क्या आप भी मेरी तरह इमोशनल हो गए? मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, इतनी इमोशनल कहानी सुनाई है मैंने आपको, एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ कर दीजिए ना। फिर माही चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़कर बेड के कोने पर ही सिमट के सो गई। कुछ देर बाद रणवीर भी उसके बगल में लेट गया और माही की बैग उसकी तरफ ही थी। रणवीर काफ़ी देर तक बिना किसी भाव के माही को देखता रहा और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। आधी रात के वक्त रणवीर की नींद किसी आवाज़ से टूट गई। रूम में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन वो साफ देख पा रहा था कि माही का फेस उसकी तरफ ही है और वो ऐसे सिकुड़ कर लेटी हुई थी जैसे कोई बच्चा डर की वजह से खुद में ही सिमट कर लेटा हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों से हथेलियों को अपने सीने से में छुपा रखा था और वो नींद में ही सिसक कर रो रही थी। रणवीर ने जैसे ही उसका सिर सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी कुछ सोचकर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन वो माही को ऐसे भी नहीं छोड़ सकता था। आखिर उसने उसे प्यार किया था। उसने माही को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और एक हाथ से उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। कुछ देर में ही माही का सिसकना रुक गया और वो शांत होकर सुकून से सो गई। सुबह रणवीर उठा तो उसने आज फिर माही को बेड पर नहीं पाया। वो कुछ देर ऐसे ही हेड रेस्ट से टेक लगाकर बैठा रहा, फिर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर जब रेडी होकर नीचे आया तो माही अनीता जी के बगल में बैठी हुई ही नाश्ता कर रही थी। रणवीर भी जाकर उसके बगल में ही बैठ गया और उसे एक तिरछी नज़र से माही की तरफ देखा, जो अपने ख्यालों में गुम थी। माही को जब खुद पर किसी की नज़र महसूस हुई तो उसने अपनी बगल में देखा। उसकी नज़र जैसे ही रणवीर की नज़रों से मिली तो उसने जल्दी से अपनी नज़रें उससे फेर ली और अपनी चेयर से खड़ी होकर किचन की तरफ चल गई। रणवीर को साफ समझ आ रहा था कि माही उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। वो जैसे ही उठकर उसके पीछे जाने लगा, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर ने फ़ोन रिसीव कर कान पर लगा लिया और सामने वाले की बात सुनकर कहा, आई एम कमिंग, कहकर रणवीर फ़ोन रखा और एक नज़र किचन की तरफ देखकर वहाँ से उठकर निकल गया। सनाया ने अपने बेटे को नाश्ता करवाकर उसे रूम में ड्राइंग करने के लिए बिठा दिया। आरव को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। सनाया ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेबी तुम अपनी ड्राइंग करो, मम्मा अभी थोड़ा सा काम निपटा कर वापस आती है, ओके। आरव ने भी बड़े ही क्यूट तरीके से स्माइल करते हुए कहा, ठीक है मम्मा, कहकर वो वापस अपनी ड्राइंग करने में बिजी हो गया। सनाया किसी काम से अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि मेन डोर की बेल बजी। सनाया ने जाकर डोर ओपन किया तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो थोड़ा चौंक गई। उसे थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो अनिरुद्ध? अनिरुद्ध एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, कमाल है सनाया, इतने सालों बाद भी तुम्हें याद है, नॉट बैड। वो जैसे भी आगे बढ़कर अंदर जाने लगा, सनाया हाथ बांधे उसे रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें जो बात करनी हो यहीं खड़े होकर करो, अंदर जाने का सोचना भी मत। अनिरुद्ध अपनी पॉकेट में हाथ डाले पहले तो अपना सिर नीचे किए हंसने लगा, फिर सनाया की तरफ देखते हुए बोला, जो बात करने आया हूँ तुम्हारे फायदे की है, पर यहाँ डोर पर खड़े होकर ऐसी बात नहीं की जाती। सनाया अनिरुद्ध को अंदर बुलाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सनाया को इतना सोचते ही देखकर अनिरुद्ध समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उसने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, अरे इतना मत सोचो, मैं अब पहले वाला वो अनिरुद्ध नहीं रहा, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। सनाया ने कुछ सोचकर फिर कहा, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट तुम्हारे पास, अपनी बात कहो और निकलो यहाँ से, कहकर सनाया डोर के सामने से हट गई। कुछ देर बाद अनिरुद्ध सनाया के सामने सोफे पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अपनी बात कैसे शुरू करे, क्योंकि उसका मकसद पूरा करने में सनाया उसकी बहुत मदद कर सकती थी। वो जानबूझकर सनाया को इन सब में इन्वॉल्व करना चाहता था, क्योंकि ये तो अनिरुद्ध की ही जानता था। वो सोचकर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने सनाया से कहा, सनाया तुम आज भी रणवीर से कॉन्टैक्ट में हो क्या, ये सच है? सनाया ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा इसे क्या लेना देना, तुम मुद्दे की बात करो कि यहाँ क्यों आए हो। अनिरुद्ध ने फेक स्माइल के साथ कहा, मुद्दे की बात पर भी आ रहा हूँ और सच मानो मेरी मुद्दे की बात तुम्हारे फायदे से जुड़ी हुई है। सनाया ने सवाली नजरों से उसे देखते हुए पूछा, मतलब? अनिरुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, मतलब ये कि अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो तुम्हारा पुराना सपना, तुम्हारी चाहत रणवीर हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। सनाया गुस्से में खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सनाया को गुस्से में देखकर अनिरुद्ध अपनी जगह से उठा और उसे शांत करवाते हुए बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, फिर तुम्हारा
तुम खुद डिसाइड करना कि ये बात बकवास है क्या तुम्हारे फायदे की। सनाया ने कुछ सोचा और वापस सोफे पर बैठ गई। अब उसके दिमाग में काफ़ी कुछ सवाल चल रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और अनिरुद्ध से बोली, हम बोलो क्या कहना चाहते हो। पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ कहो। अनिरुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा पहला प्यार रणवीर ही था। अगर माही उसकी जिंदगी में ना आती तो आज रणवीर तुम्हारा होता, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। रणवीर आज भी तुम्हारा हो सकता है। कहते हुए अनिरुद्ध सनाया के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिस पर इस वक्त कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। सनाया ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहा, और इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। अनिरुद्ध को लगा कि उसे शायद सनाया को राजी कर लिया है उसका साथ देने के लिए, जिसे सोचकर वो मन ही मन थोड़ा खुश भी हुआ। उसने आगे कहा, तुम्हें रणवीर मिल जाएगा और मुझे माही। अनिरुद्ध की बात सुनकर सनाया की आंखों में कुछ पल के लिए डार्क एक्सप्रेशन आए, लेकिन उसने कुछ ही पल में खुद को कंट्रोल कर लिया और अनिरुद्ध से पूछी, माही। अनिरुद्ध ने एक नज़र डेविल स्माइल के साथ कहा, हाँ माही, मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। तो बोलो दोगी ना मेरा साथ। अनिरुद्ध ने पूछा। सनाया खड़ी होते हुए बोली, ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। अगर तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। मेरा जो भी फैसला होगा तो मैं कल तक बता दूंगी। कहकर वो डोर तक आई और डोर ओपन करके उसे जाने का इशारा किया। अनिरुद्ध को लगा कि सनाया उसे इस ऑफर को मना नहीं करेगी, इसीलिए वो निश्चित होकर वहां से चला गया। सनाया ने डोर बंद किया और किसी को कॉल करके अपने आने का कहा। फिर मेड को आरव का ख्याल रखने का कहकर वो भी वहां से निकल गई। अब सनाया कहाँ जा रही है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे के पार्ट्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक और इमोशनल होने वाले हैं। रणवीर अपने केबिन में बैठे हुए सामने डेस्क पर रखे पेपर वेट को घुमा रहा था। उसके चेहरे में साफ लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में गुम है। तभी डोर नॉक हुआ तो रणवीर ने डोर की तरफ बिना देखे ही कहा, कम इन। जैसे रणवीर जानता था कि किसी वक्त डोर पर कौन है। डोर ओपन कर सनाया अंदर आई और उसने एक नज़र सामने बैठे रणवीर पर डाली, जो अभी भी किसी सोच में था। रणवीर ने सनाया की तरफ बिना देखे ही कहा, बोलो क्या बात करनी चाहती थी। सनाया ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर उसे सामने ही चेयर पर बैठ गई। उसे कुछ सोचकर कहा, रणवीर, आज अनिरुद्ध आया था मेरे प्लेट पर। अनिरुद्ध का नाम सुनकर रणवीर ने सवालिया नजरों से सनाया की तरफ देखा तो सनाया ने आगे कहना शुरू किया, मुझे उसे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। फिर उसने धीरे धीरे करके सारी बात रणवीर को बता दी, साथ में यह भी कि वह ये सब माही को पाने के लिए कर रहा है। सनाया की बात सुनकर रणवीर के हाथ पेपर वेट पर कस गए। रणवीर ने गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए कहा, वो कमीना इतना मार खाने के बाद भी सुधरा नहीं, यहाँ तक कि उसने माही का ब्रेन वॉश किया है कि माही मुझे ही गलत समझ रही है। रणवीर की बात सुनकर सनाया हैरानी से बोली, क्या उसने माही का ब्रेन वॉश किया? क्या माही नहीं जानती कि अनिरुद्ध कैसा इंसान है? फिर वह तुम्हें कैसे गलत समझ सकती है? रणवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने केबिल की ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ ग्लास वॉल पर टिकाया और विंडो के बाहर देखते हुए बोला, अनिरुद्ध ने उसे सच बताया, लेकिन अपने तरीके से, यहाँ तक कि उसे माही के दिमाग में ये शक का बीज भी डाल दिया कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। रणवीर की बात सुनकर सनाया एकदम खड़ी हो गई और बोली, वाट, तुम्हारा और मेरा अफेयर? फिर एक फीकी हंसी के साथ, माना किसी वक्त पर मैं तुम्हारे लिए पागल थी, बल्कि जिस चीज़ को मैं प्यार समझ रही थी वह प्यार कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। प्यार क्या होता है ये तो मुझे डैनियल से मिलने के बाद पता चला। इसीलिए तो डैनियल के जाने के बाद मैंने आज तक किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। क्यों, क्या हुआ जो डैनियल मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसका एहसास, उसकी आखिरी निशानी मेरे साथ है, आरव का रूप में। कहते हुए सनाया की आंखें नम हो गई। रणवीर ने पास जाकर उसके पीछे खड़ी हो गया और उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रणवीर, तुम कहो तो मैं माही से बात करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के बीच में किसी भी तरह की दूरियां आए। रणवीर ने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर सनाया से कहा, नहीं सनाया, तुम इस मामले में मत पड़ो। क्या हमारे बीच का मामला है, हम खुद देख लेंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें माही की नफरत झेलनी पड़े, क्योंकि तुम पहले ही बहुत परेशान हो आरव को लेकर। बस किसी तरीके से आरव का ट्रीटमेंट सही ढंग से हो जाए और इटली में तुम्हारे लिए माहौल भी ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। सनाया ने थोड़ी परेशानी से कहा, लेकिन रणवीर, मुझे मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ सा महसूस होता रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा और माही के रिश्ते में परेशानी आ गई। मेरी वजह से माही तुम्हें गलत समझ रही है। वैसे ये तुम्हारा हम पर बहुत एहसान है कि तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे खुद के पेरेंट्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी अपने बेटे को लेकर, यहाँ तक कि डैनियल की मॉम को भी तुमने ही कन्विंस किया था हमें उनके साथ रहने के लिए। रणवीर ने एक बार फिर सनाया को समझाते हुए कहा, सनाया, मैंने कहा ना कि तुम सिर्फ आरव पर ध्यान दो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूँगा। फिर रणवीर आकर अपनी चेयर पर बैठता हुआ बोला, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, आरव घर पर अकेला होगा। वैसे मैंने आरव के डॉक्टर से बात कर ली है, अगले 2 दिन में उसकी सर्जरी है। सनाया समझ गई कि रणवीर उसे ऐसा करने नहीं देगा, इसीलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ। मैं सिर हिला दिया और केबिन से बाहर चली गई। जब रणवीर ने माही वो फ़ोन में वो फोटोग्राफ्स देखे थे जिसमें रणवीर और सनाया दोनों करीब नजर आ रहे थे, तो रणवीर ने इस नंबर का पता करने के लिए पहले ही कह दिया था। अनिरुद्ध भी काफ़ी सादे दिमाग का आदमी था, इसलिए उसने ये फोटो किसी अननोन नंबर से सेंड किए थे, लेकिन इसके आदमी ने आखिरकार सब पता लगा लिया था। कुछ देर पहले ही उसे
उस तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची थी। शाम का वक्त रणवीर शाम के वक्त थोड़ा जल्दी ही घर वापस आ गया था, क्योंकि वो माही से इस बारे में बात करना चाहता था। वैसे भी उस रात के बाद माही ने उसे एक शब्द नहीं कहा था। माही का उसे बात ना करना रणवीर को काफ़ी परेशान कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी नाराज़गी माही से कम हुई थी, और अब तो उसे और भी बुरा लग रहा था कि माही अनिरुद्ध की बातों में आकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, जबकि वह अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध ने उसके साथ क्या किया था। रणवीर अपने रूम में आया तो उसे माही कहीं नजर नहीं आई। उसे एक मेड से कहा माही को उसके रूम में भेजने के लिए, पर मेड ने सिर झुकाकर कहा, सर माही मैम तो काफ़ी देर से मेंशन में नहीं है। रणवीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने एक बार फिर पूछा, माही कब से मेंशन में नहीं है? तो मेड ने कहा, मैम दोपहर को बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी। रणवीर ने मेड को वापस भेज दिया और माही का नंबर ट्राई करने लगा, पर माही का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब रणवीर को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कहीं माही फिर से तो नहीं चली गई घर छोड़कर। लेकिन नहीं, वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। माही ने घर छोड़कर जाने के ख्याल से ही रणवीर के दिल में घबराहट होने लगी। उसने अपने बालों में हाथ फेर कर कहा, नहीं, मुझे माही को ढूंढना ही होगा। कहाँ है वो? उसने तो अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। मुझे जाना ही होगा। वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल गया। रणवीर अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए हर जगह माही को ढूंढ रहा था। उसे हर उस जगह ढूंढा जहाँ उसे उम्मीद थी कि माही गई होगी, लेकिन उसे वहाँ नहीं मिली। हर बीतते समय के साथ उसके दिल बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कहीं माही वाकई में उसे छोड़कर तो चली गई तो वह कहाँ ढूंढेगा? पहले ही पिछले 5 सालों तक वो उसका पता नहीं लगा पाया था, लेकिन एक बात की तसल्ली थी कि वेदांत उसके साथ था और उसने माही का ध्यान भी रखा था और उसे सेफ भी। लेकिन माही अकेली कैसे रहेगी? कहाँ हो तुम माही? प्लीज़ लौट आओ। आई होप यू आर सेफ। रणवीर ड्राइव करते हुए बोला। वो चाहे उसे कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन वह उसे खोना नहीं चाहता था। इस वक्त रणवीर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो ड्राइव करते हुए अपने आसपास भी नजर डाल रहा था कि शायद कहीं उसे माही नजर आ जाए। एक जगह उसे ट्रैफिक लगा हुआ मिला तो रणवीर को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। किसी से पता चला कि आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट का नाम सुनकर रणवीर के दिमाग में काफी बुरे ख्याल आने लगे। उसे एक आदमी से पूछा कि आगे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उस आदमी ने कहा एक लड़की का। पता नहीं अपने ही ख्यालों में चली जा रही थी, तभी सामने से आती हुई गाड़ी उसे नजर आई और वह उसे टकरा गई। एक्सीडेंट बहुत ही बुरा हुआ है उस लड़की का। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी, क्योंकि काफी खून बह चुका है, कहकर वो आदमी चला गया। एक्सीडेंट का नाम सुनकर वह भी एक लड़की का। रणवीर का दिमाग ब्लैंक हो गया। वह अपने मन में ही बार बार यही कह रहा था कि वह माही ना हो। उसने खुद को पहली बार इतना डरा हुआ महसूस किया था। वह रणवीर जिसे अच्छे अच्छे लोग डर जाते थे, उसे नाम से भी कांपते थे, आज वह खुद कांप रहा था डर की वजह से। रणवीर अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिया। हर बढ़ते कदम के साथ उसके अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। आगे बहुत भीड़ थी और कुछ ही देर में वहाँ एम्बुलेंस भी आ गई। लोगों में बस यही बात चल रही थी, हमें नहीं लगता कि ये लड़की बच पाएगी, मुश्किल है इसका बचना, इसकी हालत तो देखो, कितना खून बह चुका है। रणवीर भीड़ को चीरता हुआ आगे पहुंचा। उसने देखा कि वह लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। वह लड़की माही की उम्र की ही लग रही थी, लेकिन रणवीर इतना तो समझ गया कि वह माही नहीं है। माही को तो वह बंद आंखों से भी पहचान जाए। भले ही वह उसका चेहरा नहीं देख पाया रहा था, लेकिन उसकी बॉडी देखकर ही वह समझ गया कि वह माही है ही नहीं। उसमें और माही में बहुत अंतर था। रणवीर ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। कम से कम एक राहत तो थी कि ये लड़की उसकी माही नहीं है। रणवीर वापस अपनी गाड़ी में आया। अभी वह गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी उसके पास सारिका का फोन आया। रणवीर ने फोन रिसीव करके अपने कान पर लगा लिया। सारिका ने कहा, रणवीर माही क्या तुम्हारे साथ है? रणवीर ने अपनी फोरहेड को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, नहीं माही मेरे साथ नहीं है, बल्कि मैं काफ़ी देर से माही को फ़ोन भी ट्राई कर रहा हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। फिर उसने कुछ सोचकर सारिका से पूछा, सारिका तुम्हें पता है क्या माही ने तुम्हें कुछ बताया कि वह कहाँ जा रही है? तो सारिका ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं वह मुझे बताकर नहीं गई है, लेकिन काफ़ी देर से वह मुझे नज़र नहीं आई, तो मैं उसके रूम में गई थी, मुझे वहाँ भी वह नहीं मिली, तो मुझे लगा कि वह तुम्हारे साथ कहीं गई। फिर कुछ सोचकर, लेकिन हाँ माही आज थोड़ी उदास थी, वह अपने बाबा को बहुत मिस कर रही थी। सारिका की लास्ट की बात सुनकर अचानक से रणवीर के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे मन ही मन कहा, अब समझ गया कि वह कहाँ होगी। तो कहाँ होगी माही? अगर आपने हमारी पहले की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि माही कहाँ होगी। कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना।